तो आइए आज हम क्लास में आगे बात करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान समसामयिक, जो कि राजस्थान करंट से संबंधित है। एक साल का करंट के ऊपर हम बात कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में 100 प्रश्न राजस्थान में एक साल में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं उनकी क्लास मैंने बता दी है। आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आगे 101 नंबर के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास में क्या कहता है कि दौसा जिले की द्रौपदी मीणा का हाल ही में किस कला के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के में नाम दर्ज किया गया है। तो किस में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाख कला में किया गया है। किस में किया गया है? लाख कला में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस संस्था में कर दिया गया है। तो हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस संस्था में कर दिया गया है। तो ये किया गया है राजस्व मंडल में। किसमें किया गया है? राजस्व मंडल में किया गया है। आगे बात करते हैं, देश का 29वां डिजिटल प्लेनेटोरियम 29वां प्लेनेटोरियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कोटा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? कोटा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमृत 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? तो 2025-26 तक शहरों में हर घर में जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना ही अमृत 2.0 की विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान रोजगार निधि 2025 के तहत स्टार्टअप्स को वित्तीय अनुदान देने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए की सहायता से किस कोष के गठन की घोषणा की है? तो ये की है किस कोष की घटना की है? तो इसमें होगा विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की गठन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 106 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कौन से प्रसिद्ध लोक कलाकार का हाल ही में निधन हुआ जिन्हें कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसका हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र भानावत का हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई कोटा में। कहाँ की गई है? कोटा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 108 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वरुण सागर झील का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? ये रखा गया फायर सागर झील के, जो कि उदयपुर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में नगर निकाय चुनाव कराए गए मार्च 2025 में इनकी संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 305। कितनी थी? 305। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में 12 वर्ष आयु वर्ग रैंकिंग में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये किया है सौम्या चौधरी ने। किसने किया है? सौम्या चौधरी ने। तो इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये। नेक्स्ट देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF का वर्ष 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ये किया गया था 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लक्ष्मण दास कवियों को कवि काक पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। ये किस साहित्य से संबंधित है? तो ये है डिंगल साहित्य से। किससे संबंधित है? डिंगल साहित्य से संबंधित है। कवि काक डिंगल साहित्य से संबंधित है। जनवरी 2025 में चंचल मिश्रा को किस पद में नियुक्त किया गया है? तो चंचल मिश्रा को नियुक्त किया गया राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में इसको नियुक्त किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए, मैं जो भी प्रश्न आपको करवा रहा हूं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन प्रश्नों को या तो नोट कर लेना है या फिर इन 2-3 बार इन वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रवाह क्या है? तो प्रवाह क्या है? तो प्रवाह है राजस्थान सड़क सुरक्षा माह की थीम पर आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? ये क्या 21 से 22 जनवरी 2025 के बीच में ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है,
नेवा क्या है? तो नेवा क्या है? तो हमारा जो नेवा से क्या संबंध हो गया? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन संबंधित होता है। तो नेवा क्या है आपके? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 24 और 25 जनवरी 2025 को आयोजित हुई राजस्थान विधानसभा युवा संसद का विषय क्या था? तो इसका विषय था पर्यावरण। क्या था? पर्यावरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 118 में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के प्रो सर्किट डेवलप्स में खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये फैसर कमर। कौन है? फैसर कमर है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? किस जिले में बनेगा? धार्मिक विश्वविद्यालय किस जिले में? ये बनेगा सिरोही में। किसे बनेगा? सिरोही में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। ऑपरेशन सील्ड का संबंध किससे है? तो यह साइबर अपराध से। किससे? साइबर अपराध से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प मेला 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जोधपुर में। कहा किया गया था? जोधपुर में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर लगा लीजिए, जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुवाहाटी में आयोजित बीच नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो स्थान प्राप्त किया है तीसरा। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 123 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 13 से 15 जनवरी 2025 को पक्षी मेला आयोजित किया था? तो ये किया था अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कोटा में है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, अभेड़ा कहाँ पे? कोटा में। राइट आंसर। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, यदि आपके वन से संबंधित यदि कोई करंट जीके का प्रश्न बनता है तो इसमें से उठाने का उसकी संभावना 100% होगी। नेक्स्ट देखिए, 67 राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण और रजत पदक जीता? तो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाहिश शर्मा ने जीता है। किसने जीता है? ख्वाहिश शर्मा ने। भाई इसकी ख्वाहिश थी कि मेरे को स्वर्ण जीत और रजत दोनों पद मिले, तो ख्वाहिश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत 2025 में कितनी नई दवाइयां जोड़ी जाएगी? तो जोड़ी जाएगी 390 और दवाइयां जोड़ी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने सांस अभियान किस रोग के बचाव के लिए शुरू किया है? तो ये किया है निमोनिया की। कौन सी बीमारी के लिए किया है? निमोनिया के लिए किया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, परक राष्ट्रीय कहा गया, कौन सा प्रश्न था? 127 नंबर। देखिए, परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान के कितने स्कूलों का सर्वे किया गया है? तो कितने स्कूलों का सर्वे किया गया है? तो ये किया गया 5034 स्कूलों का सर्वे किया गया था। 29वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोला फेंक इवेंट में 19.16 मीटर गोला फेंक गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है सिद्धार्थ चौधरी ने। किसने जीता है? सिद्धार्थ चौधरी जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है मानिनी कौशिक ने। किसने? मानिनी कौशिक ने जीता है। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने संस्कार सारस्वत। कौन बने? संस्कार सारस्वत। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। देश का पहला जापानी जोन कहाँ स्थित है? तो ये जापानी जो जोन है वो है हमारे निमराना में। कहाँ पे है? निमराना में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, BSF द्वारा ऑपरेशन शरद हवा कब चलाया गया? ये चलाया गया था 22 से 29 जनवरी 2025 को ये मिशन चलाया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 के आयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने सुधांशु पंत। कौन बने?
सुधांशु पंत को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन के लिए गठित IBIEC राज्य एक्सप्रेस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा मुख्यमंत्री। कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुधांशु पंत को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? सुधांशु पंत को बनाया गया है। वर्ष 2025 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के व्यक्तियों में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है? तो शामिल नहीं है इसका अली गनी मोहम्मद। कौन नहीं है? अली गनी मोहम्मद शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सीन काफ निजाम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। बैजनाथ महाराज को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो बैजनाथ महाराज को योग और आध्यात्मिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 139 नंबर प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान किस राजस्थानी को दिया गया है? तो ये दिया गया है रामनिवास, डॉक्टर रामनिवास को ये सम्मान दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के संयोजक कौन है? तो यह है मदन दिलावर। कौन है? मदन दिलावर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 141 की प्रश्न है कि 16 जनवरी 2025 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसे राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चौधरी को। किसको किया गया है? नीरज चौधरी को राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 142, पंचायती राज के पुनर्गठन के अनुसार अब एक पंचायत समिति कितनी ग्राम पंचायतों पर बनेगी? तो ये बनेगी 25 ग्राम पंचायतों बनेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। राज्य सरकार द्वारा शहरी निकायों की सीमा वार्ड संख्या निर्धारण के लिए गठित कैबिनेट सब मंत्री कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने झावर सिंह खर्रा। कौन बने? झावर सिंह खर्रा को बनाया गया है। आगे बात करते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म रिफा 2025 में बेस्ट रीजनल फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो कौन सी फिल्म को मिला है? तो ये मिला है चंबल पार। किसको मिला है? चंबल पार को मिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंबल पार हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अठारहवें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया बद्री नारायण को प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। प्रदेश के शिल्पकार दिनेश चंद्र कुमार किस कला से संबंधित है? तो यह है मोलेला टेराकोटा, जो कि राज संबंध की मुख्य कला है। तो ये कहा गया मोलेला राजसमंद टेराकोटा। नेक्स्ट है 147, 2024 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार में राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मुकुट मणिराज को। किसको? मुकुट मणिराज को ये पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप जब एक से अधिक बार देखेंगे तो ही आपको ये याद होंगे, क्योंकि ये क्या करंट जी के हैं। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, तो हमारा साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब एक बार आप जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जनवरी 2025 में राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है उदयपुर को वेटलैंड में शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। प्रदेश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया भीलवाड़ा में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैनचेस्टर भी कहलाता है आपका भीलवाड़ा। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2025 को केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने
किस राज्य को मेजर मिनरल की सर्वाधिक नीलामी के लिए पुरस्कृत किया है? तो ये क्या है? राजस्थान को किया गया है। किसको किया गया है? राजस्थान को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 50 प्रश्न हो गए हमारे पास में। भारतीय न्याय संहिता के 3 नए कानूनों की पालना के लिए किस राज्य को मॉडल स्टेट के रूप में चुना गया है? ये चुना गया राजस्थान को। किसको चुना गया है? राजस्थान को चुना गया है। प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा जोधपुर में। कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में। तो राइट आंसर क्या है इसका? जोधपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। 10 से 12 जनवरी 2025 को पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बीकानेर में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और न्यायालय के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रदेश में कहां पर विधिक सेवा सदन का लोकार्पण किया? ये किया है जयपुर में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रदेश के किस स्थान पर स्थायी रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिली है अजमेर को मिली है। किसको मिली है? अजमेर को मिली है। देखिए अजमेर के सिंगावल में ये ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए प्रदेश के किन 2 शहरों में वर्ष 2025 में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोला जा रहा है? तो कहाँ खोला जा रहा है? जयपुर और जोधपुर में खोला जा रहा है। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। 14 जनवरी 2025 को प्रदेश के किस स्थान से स्वदेशी मिसाइल नाग की तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण किया गया? तो किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उदयपुर में स्थित किस खनन कंपनी को लगातार दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल और माइनिंग कंपनी घोषित किया गया है? तो किया गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। यदि खनिजों में से यदि कोई प्रश्न आपके करंट जीके में बनता है तो आपके यही एक प्रश्न है जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसको कि उदयपुर में स्थित किस खनन कंपनी को लगातार दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल माइनिंग कंपनी घोषित किया गया है? तो ये किया गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को किया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया उदयपुर में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राज्य सरकार ने किन जिलों में महिला पुलिस बटालियन के लिए 2216 पदों को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है सिक्कर जिले में, अलवर जिले में और बाड़मेर जिले में प्रदान किए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। 161 नंबर का प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन का 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है सूर्यवाला को किया गया है। किसे किया गया है? सूर्यवाला को किया गया है। व्रती कौन देश को बासी, ये एक इसकी क्या है? वादा है। नेक्स्ट देखिएगा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा हमीरपुर फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। ये किस जिले में स्थित है? तो ये है भीलवाड़ा में स्थित है। किसमें? भीलवाड़ा में स्थित है हमीर फ्लाइंग स्कूल, भीलवाड़ा में। 163 नंबर का प्रश्न है 17-19 जनवरी 2025 को भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया सीतापुरा जयपुर में किया गया है। सीतापुरा जयपुर में भारत सोलर एक्सपो का आयोजन किया गया। कहाँ पे? सीतापुरा में किया गया। नेक्स्ट है देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये कौन सी जगह स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सिरोही में है। 165 नंबर का प्रश्न देखिए 7 दिसंबर 2024 को शुरू किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान के संचालन प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो किया जा रहा है 5 जिलों में किया जा रहा है। 5 जिले कौन कौन से हैं?
कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, हनुमानगढ़ है और राजसमंद, 5 जिले आपको याद रखना है। देश भर में खोले जा रहे 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में कितने विद्यालय राजस्थान में खोले जाएंगे? तो खोले जाएंगे 9 विद्यालय राजस्थान में खोले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखिए, 15 दिसंबर 2024 को प्रदेश के किन 2 शहरों में नए विकास प्राधिकरण गठन की अधिसूचना जारी की गई है? तो ये की गई है बीकानेर और भरतपुर में ये सूचना जारी की गई है 2 नए विकास प्राधिकरण की। नेक्स्ट देखिए 168 नंबर का प्रश्न, प्रदेश के किस गांव का चयन स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव बनाने के लिए किया गया? ये किया गया खिटाणा झुंझुनू। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे अच्छा मॉडल गांव के रूप में बनाने के लिए घोषित किया गया, खिटाणा नाम का है। डांग क्षेत्रीय विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, लगा लीजिए, छपेगा किसी भी एग्जाम में। 194 और 195 में ये घोषित बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, डांग क्षेत्रीय विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है बीहड़ और घाटी क्षेत्रों का विकास करना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डांग क्षेत्रीय विकास योजना में कुल कितने गांव शामिल किए गए हैं? तो ये किए 2192 गांव शामिल किया गया है। 18 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के स्वामित्व के कार्डों का वितरण किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योजना मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड वितरण करना। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड वितरण करना। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड क्या करना? वितरित करना। कौन सी योजना है? आपके स्वामित्व के कार्डों की योजना है। देखिए, राजस्थान में स्वामित्व योजना के तहत कितने लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड वितरित किया जाएगा? 1 लाख, 1.5 लाख, 1.50 लाख को। नेक्स्ट है पार्वती काली संधि चंबल लिंक परियोजना का नया नाम क्या रखा गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम ब्यूरो ऑफ डिस्ट्रिक्ट से लगा लीजिए, मोस्ट जितनी बार हो एग्जाम में छपेगा जरूर ये। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो लगा लीजिए राइट आंसर इसका 3। नेक्स्ट देखिएगा, राम जल सेतु लिंक परियोजना किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक नदी एक और है चंबल नदी। चंबल नदी भी राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच निकलती है। तो राम जल सेतु लिंक भी परियोजना आपके राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच निकलती है। राम जल सेतु लिंक परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? ये हुआ था 17 दिसंबर 2024 को हुआ था। इस परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों की 3.25 करोड़ की आबादी को लाभ मिलेगा? तो ये मिलेगा 17 जिलों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, राज्य में मंगला पशु बीमा योजना के तहत बड़े पशुओं के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि कितनी है? तो ये है मुआवजा राशि कितनी है इसकी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40,000 रुपए मुआवजा राशि है। मंगला पशु बीमा योजना कब लागू की गई? तो ये की गई थी 15 दिसंबर 2024 को इसको लागू किया गया था। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर में अभिलेखित वन क्षेत्र है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, वन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो कितने हैं इसमें? 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, देखिए वनों संबंधी प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2024-23 के अनुसार राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो यह 4.84% है। कितना है? 4.84% है। ISFR 2023 के अनुसार राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 9.60% है। वन से संबंधित जितने प्रश्न है वो मैं इसमें सम्मिलित कर लिया हूं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला, मतलब वन क्षेत्र, जो वन का जो एरिया होता है क्षेत्र वृद्धि वाला जो जिला, शीर्ष जिला कौन सा है? वो है सीकर। सीकर में सबसे ज्यादा क्या है? वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला है।
राजस्थान में वन क्षेत्र में सबसे अधिक कमी वाला जिला, जो सबसे अधिक तो सीकर में और सबसे कमी है बारां में। किसमें? बारां में। वैसे बारां में भी जाना जाता है कि सबसे अधिक होता है, लेकिन वन क्षेत्र में सबसे कम है बारां। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाला जो जिला है वो पाली कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो सर्वाधिक झाड़ी वाले जो जिले हैं वो है पाली। राजस्थान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रशासन नीति कब लागू की गई? ये की गई है 5 जनवरी 2025 को लागू की गई है। नेक्स्ट देखिए, वन 187 नंबर का प्रश्न है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति किस विभाग द्वारा लागू की गई है? ये की गई है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा लागू की गई है। नेक्स्ट है 188 नंबर का प्रश्न कि राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ऊर्जा क्षेत्र में कुल कितना निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 26,07,804 करोड़ रुपए हुआ है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राजस्थान में कितने हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है इसमें 1,48,500 हेक्टेयर को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुहारी क्लिनिक योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 12 अक्टूबर 2024 को किया गया था। नेक्स्ट है, मधुहारी क्लिनिक योजना का संबंध किससे है? तो मधुहारी क्लिनिक योजना का जो संबंध है वो डायबिटीज से होता है, तो टाइप 1 डायबिटीज से। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर शुरू की गई थी? की जा रही है, ये की जा रही है मेज नदी पर। किस पे की जा रही है? मेज नदी पे। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। अंबेडकर डीबीटी कार्ड वाउचर योजना के तहत प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 2,000 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। अंबेडकर डीबीटी कार्ड वाउचर योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा किया गया है। 195 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के कितने विधायक हैं? तो यह है 4 विधायक है। कितने हैं? 4 विधायक है। बाप को राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिली है। नेक्स्ट है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो यह है भूमि जल स्तर में गिरावट को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, देखिए आप इसको जब देखिए आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं, तो इन प्रश्नों को देखने से आपको पता लग रहा होगा कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप बिना वक्त गवाए इन प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिए, जिससे आने वाले एग्जामों में ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। मैं आपको इतना तो वादा कर लूंगा कि आने वाले किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो आपको मतलब बिल्कुल ऐसी तैयारी रखनी है कि भाई आपको जैसे ही आपको एग्जाम में प्रश्न दिखे, हाँ भाई अपने उसमें से आया, फटाफट आपको ऑप्शन में देख के उसको टिक करके उसको राइट कर देना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राजस्थान के पहले चरण में कितने जिले शामिल किए गए थे? तो किए गए थे 5 जिले शामिल किए गए थे। 5 कौन से थे? सिरोही था, पाली था, जोधपुर था, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर थे। कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं? तो करवाए जाते हैं 10 से 45 वर्ष तक की भील कन्याओं को ये उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट 199 नंबर का प्रश्न है, कालीबाई भील उड़ान योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया? ये किया गया महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र की 700 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली 7वीं इकाई को देश की कौन सी न्यूक्लियर रिएक्टर की इकाई के रूप में मान्यता मिली है? तो मिली है 25वीं इकाई के रूप में मिली है। नेक्स्ट देखिए 201 नंबर का प्रश्न है, रावत भाटा संयंत्र किस नदी पर है? तो ये सबको पता है, चंबल नदी पर है। राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो की जाएगी 11,387 अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अटल ई गवर्नेंस किस क्षेत्र से संबंधित है? अटल ई गवर्नेंस
अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, आज का टारगेट अपना 200 का था, लेकिन 205 या 206 जो भी हो जाते हैं, अच्छा ही है। टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी 2025 का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य प्रदेश को वस्त्र परिधान में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना, 40,000 करोड़ रुपए का संभावित निवेश करना, रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता को बढ़ावा देना। ये सारे के सारे क्या इसके सही उत्तर है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी किस क्षेत्र से संबंध रखती है? तो ये जो देखिए लॉजिस्टिक, ये रखती है औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना ही रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। तो इसका इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। तो ये थे हमारे पास में आज के प्रश्न, राजस्थान करंट अफेयर से 2024-25 से संबंधित एक साल का पूरा करंट अफेयर है। इससे बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम आगे भी ऐसी क्लास लाते रहेंगे। ऐसे तो मैं कई क्लास आपके लिए लेके आया हुआ हूँ, जैसे कि आपके आने वाले जो पटवारी एग्जाम हो गया, वीडियो हो गया, तो इसकी जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी मैं इसमें आपके जो मॉडल पेपर है पर डे के अनुसार मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, 150 प्रश्नों की हमारे वो सीरीज होगी और करीबन करीब ज्यादा में 30 आपके मॉडल पेपर मैं उसमें करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।